वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और इस चैप्टर में हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, इस वीडियो क्लास में, अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है? तो अगेंस्ट रेफरेंस जो है वो आपको आपने जितना भी परचेज किया या सेल किया तो वहां पर आपने क्या किया था, न्यू रेफरेंस दिया था। तो अब उसके अगेंस्ट में या तो आपको पेमेंट करना होगा या पेमेंट आएगा, दो चीज होंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारे पास वर्क 7 है और यहाँ जो वर्क है हमारा, इसमें 1/5/2019 को द कंपनी रिसीव्ड हाफ पेमेंट फ्रॉम A1 सॉल्यूशंस अगेंस्ट बिल नंबर RE/01/1920 बाई चेक। तो A1 सॉल्यूशंस से हमें हाफ पेमेंट मिल रहा है। A1 सॉल्यूशंस कहा भैया मेरा जितना बकाया है ना जरा सा देख लो, उसका हम लोग आधा पेमेंट आपको आज कर दे रहे हैं। ठीक है, हाफ पेमेंट कर दे रहे हैं। तो रिसिप्ट काटेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं टैली में और रिसिप्ट हमारा खुला हुआ है। अगर नहीं खुला रहता तो हम लोग F6 प्रेस करके रिसिप्ट को खोल लेते, उसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो बड़ा आसान है। A1 सॉल्यूशंस को सिलेक्ट करते हैं। A1 सॉल्यूशंस पैसा दे रहा है, अब उसका अकाउंट क्रेडिट होगा, हमारा अकाउंट डेबिट होगा। हम हंसेंगे, वो उसका जेब रोएगा। ठीक है, तो A1 सॉल्यूशंस क्लिक किए, अगेंस्ट रेफरेंस। जैसे ही क्लिक करते हैं कि आपको देखिए अगेंस्ट रेफरेंस आ गया है ना। अब अगेंस्ट रेफरेंस तो किस बिल के अगेंस्ट में, तो RE/01/1920 कितने का पैसा है, 57,000। 57,000 का हाफ हमारे को लेना है। हाफ वो बोला कि बताइए कितना होगा, तो मैं अपना कैलकुलेटर खोला, ठीक है, और 57,000 डिवाइडेड बाई 2 का सर 28,500 है, दे दीजिए। कहा ठीक है 28,500 तुम ले लो हमसे। उसने दिया 57,000 का हाफ 28,500। 28,500 रुपया से इसका जो अकाउंट है आपका A1 सॉल्यूशंस, वो क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? क्रेडिट होगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वो पैसा दे रहा है, देने वाला का क्रेडिट होता है। ओके, तो ये क्रेडिट सही है और इंटर बटन प्रेस करते हैं और उसके बाद तो कोई रिलेशन नहीं है, एंड ऑफ लिस्ट हो गया। हमारा लास्ट में भी 28,500 है। ओके, डेबिट हमारा कौन होगा? अगर कैश देगा तो कैश हमारा डेबिट होगा, और अगर बैंक में पैसा देगा तो ICICI बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा। जहां पैसा देगा वही हमारा डेबिट होगा। क्लियर है? तो उसने क्या किया है, कहा कि कैश दे लो, तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो मैं कैश पर आया और 28,500 हमारा हो जाएगा। क्लियर है? तो 28,500 कैश हो गया। और नरेशन में हम चाहे तो नरेशन लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग एंट्री हटा सकते हैं। कितने तारीख का ये प्रोग्राम है, तो 1/5/2019। 1/5/2019 को उसने पैसा दिया है। तो डेट चेंज कर लीजिए, क्योंकि डेट अगर गलत नहीं होना चाहिए, है ना, ये सब ध्यान देना है काम करने के दौरान। मैंने चेंज कर लिया। चेंज करने के लिए F2 बटन प्रेस किया, 1/5/2019 हमारा काम हो चुका है। Ctrl+A इसे सेव करा लीजिए। सिंपल Ctrl+A, जब सब कुछ हो जाए तो Ctrl+A, इंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। 2-3 इंटर से बचना चाहते हैं तो Ctrl+A से सेव कराएंगे। ओके, तो ये तो अगेंस्ट रेफरेंस से पैसा हमें आ गया। अगला एक एग्जाम्पल आपके लिए और है अगेंस्ट रेफरेंस का, वर्क 8 2/5/2019 द कंपनी पेड टू पावर लाइन कंप्यूटर। कंपनी क्या करती है, पावर लाइन कंप्यूटर्स को पैसा पेमेंट करती है। कितना? 95,000 रुपया बाई चेक, चेक के द्वारा 95,000। कंपनी 95,000 रुपया बाई चेक पेमेंट कर रही है। किसे? पावर लाइन कंप्यूटर को। पावर लाइन कंप्यूटर से क्या था, इसने शुरू में लेजर जेट प्रिंटर खरीद कर लाया था और उसे बेचा था। ठीक है, और कितने तारीख को पे कर रही है, 2/5/2019 को। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। पेमेंट जब भी करते हैं, पैसा दे रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, पेमेंट करना। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ भी पेमेंट वर्ड ही है, वाउचर है, और वो F5 से खुलेगा, F5 पेमेंट। ठीक है, तो F5 हमारा खुले तो पेमेंट हो गया डेबिट। सबसे पहला पेमेंट वाउचर में कौन सा रहता है, तो डेबिट रहता है ना, लेने वाला पहले रहेगा। तो कौन डेबिट होगा ये ध्यान देंगे। सबसे पहला पेमेंट में क्या रहेगा, डेबिट। फर्स्ट लाइन डेबिट, सेकंड लाइन क्रेडिट, उसके बाद क्रेडिट। जितने भी लेने वाले पैसे सब आ जाओ, सबको पैसा हम देते हैं। जब तक दरवाजा पर लाइन नहीं लगाएगा पैसा क्यों देंगे, है ना। तो पेमेंट में डेबिट पहले होगा। तो पैसा हम किसको दे रहे हैं, पावर लाइन कंप्यूटर्स को।
P बटन प्रेस किए, पावर लाइन कंप्यूटर्स आ गया। आप देख सकते हो इंटर बटन प्रेस किए, सिलेक्ट हुआ। जैसे ही सिलेक्ट हुआ कि हमारे को अगेंस्ट डिफरेंस एडवांस पूछ रहा है, अगेंस्ट डिफरेंस ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। टैली बहुत स्मार्ट है, आप स्मार्ट हो, टैली भी स्मार्ट है। आप स्मार्टनेस के साथ काम करो, टैली भी स्मार्टनेस के साथ काम करेगा। आप बेवकूफ़ी दिखाओगे, टैली और बेवकूफ़ी दिखाएगा। ठीक है, तो बेवकूफ़ी नहीं दिखाना है। अगेंस्ट डिफरेंस पैसा हमें कितना देना है, 95,000। तो हम कहते हैं भैया किस बिल के अगेंस्ट में हम आपका एडजस्ट करें। एक बिल तो आपका 80,000 का है, एक बिल 1,20,000 का है। तो कहता है भैया 80,000 वाला बिल को साफ़ कर दो। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट बिल पर सेलेक्ट किया तो 80,000 ऑटोमेटिक ले लिया। बाकी का 15,000, बाकी का जो 15,000 है तो ये तो डेबिट होगा ना, अगेंस्ट डिफरेंस हमारा डेबिट हो गया। ठीक है, फिर अगेंस्ट डिफरेंस होगा हमारे को दूसरा हमारा जो 1,20,000 जो क्रेडिट है हमारे यहाँ उधार है। ठीक है, 1,20,000 रुपया इसके यहाँ क्या है, जो उधार था उसको देना है ना, उसको देना है और हमारे को लेना है। तो इस 1,20,000 में से ये माइनस करेगा, पैसा इसका एडजस्ट होगा। तो कैसे एडजस्ट होगा, डेबिट के द्वारा। हमारा अकाउंट डेबिट होगा और उसका अकाउंट क्या होगा, हमने क्या कर रहा है, सॉरी पेमेंट कर रहे हैं तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। उसके यहाँ 1,20,000 बाकी है, सेकंड बिल से 1,20,000 बाकी है। तो कहते हैं भाई 15,000 इसमें एडजस्ट कर लो, है ना। तो 1,20,000 बार वो रो रहा है, 15,000 बार वो हंसेगा, 15,000 रुपया मिलेगा। तो ठीक है, तो मैं सिर्फ इस पर इंटर बटन प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिक आ गया। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 15,000 लिख देंगे। पूरा 1,20,000 उसको नहीं दे रहे हैं, 80 + 15 95,000 ही दे रहे हैं। टोटल उसे 95,000 ही देना है ना। कितना पैसा वो ले रहा है वो यहाँ एंट्री हो रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 15,000 टोटल हो गया 95,000। आप ध्यान से अब इस चीज़ को समझ लो। पावर लाइन कंप्यूटर्स जो है, क्रेडिट डेबिट का खेल समझ में आना चाहिए। पावर लाइन कंप्यूटर्स जो है वह हमारा सप्लायर है। इसके यहाँ पैसा हमारे यहाँ करीब करीब 2 लाख बकाया था, जो भी था। ठीक है, तो बकाया जो था उसमें से हम इसे 95,000 रुपया दे रहे हैं। तो 95,000 रुपया वो अपने बैग में रखेगा और लेकर जाएगा, बड़ा खुश होगा। ठीक है, तो ये 95,000 से ये क्या होगा, हंसेगा ना। तो जब हंसेगा तो इसका अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। और ये दोनों हम लोग अगेंस्ट डिफरेंस किए, किस किस बिल के अगेंस्ट डिफरेंस पेमेंट किए, यह भी हमारे को सेलेक्ट हो गया। तो हर एक एंट्री जो है वह हमारे को क्या हो रही है, बिल वाइज, यानी हमारी अकाउंटिंग जो है वह बहुत व्यवस्थित है। किसी भी समय हम कोई भी सवाल पूछेंगे तो टैली हमारा बताएगा। इंटर बटन, अब कोई तो पेमेंट नहीं करना, एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, क्रेडिट हम लोग पैसा कहाँ से दे रहे हैं, तो अगर अपने बैंक अकाउंट से देते हैं तो बैंक अकाउंट का ले लीजिए, ICICI बैंक। 95,000 का चेक काट दे रहे हैं कि भाई लो चेक से ले लो पैसा। जब चेक से पैसा दे रहे हैं तो हमारे बैंक में तो 15,000 रुपये का क्रेडिट हो गया, बैंक में तो हमारे पास 95,000 है भी नहीं। तो हम कहते हैं अच्छा भाई बैंक में नहीं है तो बैंक से हम इसको 70,000 देते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 70,000 रुपया बैंक से दे दिए। ठीक है, इंटर, ओके 70,000। अब हमारे बैंक में कितना बच रहा है, 10,000। 10,000 से डेबिट दिखा रहा है, यानी 10,000 बैंक से बच रहा है। तो बाकी का पैसा क्रेडिट कराते हैं कैश। ठीक है, कुछ पैसा इसे हम कैश दे देते हैं। तो कैश पैसा जो बाकी का 25,000 बचता है वो इसे कैश ऑटोमेटिक लिख दिया एडजस्ट करके। तो 70,000 + 25,000 नरेशन में आ गए। तो ये तो समझ में आ गया कि पैसा हमने कुछ इसे चेक से दिया, कुछ कैश से दिया, दोनों हम काम हमारा हो गया। अब एक्सेप्ट कराते हैं यस, और इस प्रकार से यह पेमेंट का भी वाउचर एंट्री मेरा हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।